फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:57 से। 11 बजने वाले हैं, 3 मिनट बाकी हैं खाली। तो 11 ही बज गए समझ लो। तो बस आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10:57 से। और मैंने ना पूजा वगैरह तो कर ली थी आज 8 बजे ही। जल्दी कर ली थी पूजा भी मैंने। और अब मुझे लग रही है भूख। तो मैंने ना मेरे पेट में दर्द सा हो रहा था, मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का भी। तो मैंने ना खाना नहीं बनाया अभी। मतलब ये मेरा पेट में इतना दर्द हो रहा था, मेरे को ना चाय वाय भी बनाने का मन नहीं कर रहा था और भूख लग रही थी। तो आज फिर थोड़ा सा आराम पड़ा, मैं सो गई थी। फिर थोड़ा सा भी आराम पड़ा, दवाई खा ली थी मैंने। तो अब उठी हूँ तो अब मुझे फिर से भूख सी लग रही है और मन नहीं कर रहा बनाने का। तो फिर मैंने सोचा, आज मन कर रहा था कुछ बाहर का खाने का, तो मैंने सोचा कुछ बाहर का खा लेती हूँ। अंशु बहुत दिन से कह रहा था पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, पर मैंने पिज़्ज़ा नहीं मंगाया। मैंने आज बाहर से कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए। तो बस वही अब आने वाला। ये पैसे मैंने इसीलिए ले रखे थे हाथ में, क्योंकि मैंने कैश ऑन डिलीवरी करी है। मैं कभी भी पता है ऑनलाइन पे नहीं करती हूँ जब भी कोई फूड वगैरह मंगाना होता है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसे हो चुका है। क्योंकि मैंने जोमेटो से शायद मैंने ऑर्डर किया था और उस पर मैंने पैसे पे कर दिए थे। और उस टाइम मैं अपने घर पे थी गाज़ियाबाद में, दिल्ली में। तो वहाँ पर जब मैंने पे करे थे पैसे और मैं ना मतलब ऑर्डर करके ना सो गई, तो उसने डिलीवरी वाले ने शायद कॉल नहीं किया। उसने कॉल नहीं किया। मैं उठी तो फिर मैंने देखा उसमें मिस कॉल भी नहीं थी, लेकिन उसमें दिखाया गया कि जो डिलीवरी बॉय है उसने कॉल किया, आपने पिक नहीं किया है उसमें। और मेरा कैंसिल हो गया, मेरे पैसे भी चले गए, पैसे भी वापस नहीं आया और कुछ आया भी नहीं खाने के लिए। तो ये हो गया था। और जबकि डिलीवरी बॉय ने कोई कॉल नहीं किया था मुझे, लेकिन जो उसमें मैसेज आया था नोटिफिकेशन में, उसमें उसने यही लिखा हुआ था कि आपने कॉल को पिक नहीं किया है। तो ये बोल रहे थे उसमें लिखा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब उन्होंने धोखाधड़ी करी थी, मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। तो ज़्यादा नहीं, 200-250 की कोई चीज़ मंगाई थी शायद। मैंने छोले भटूरे, छोले कुलचे ऐसे कुछ मंगाया था उसमें, और एक पिज़्ज़ा था। हाँ ऐसे ही होगा, 200-250 का ही कुछ मंगाया था मैंने। तो मुझे पैसे भी नहीं मिले। और वो भी पता है ऐसा लगता है ना, चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो, अगर बेकार के चला जाता ना फ्री में, तो फिर बहुत दुख होता है। चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो, कि हमारा चला गया, मिला नहीं हमें, या तो उसके भी कुछ मिल जाता तो अब मुझे इतनी वो नहीं होती। तो उस दिन से लेके आज तक मैं कभी भी कोई भी चीज़ ऑर्डर करती हूँ तो मैं हमेशा, चाहे वो फ्लिपकार्ट से ज़्यादातर कपड़े वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है, अगर मैं करती हूँ ना, तो और ख़ास करके फूड वगैरह जब भी मैं करती हूँ जोमेटो वगैरह से, तो कभी भी मैं पे ऑनलाइन नहीं करती हूँ, ऑनलाइन पे नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ। तो इसलिए मैं हाथ में लेके बैठी थी। मैंने जब आएगा दरवाजे पे, डोर पे, तभी मैं उसको पैसे दूँगी और फिर मैं ले लूँगी। लेने के बाद तो बस उसका वेट कर रही हूँ। उसमें दिखा रहा है कि बस 10 मिनट में आने वाला है। तो चलिए, जब थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, बज रहे हैं यहाँ पर 12 और मैं सब काम वाम करके खाना पीना खा के बस आ गई थी। मेरी नंद का फ़ोन आ गया था। वो कई दिन से कह रही थी, उनके ना सीने में दर्द हो रहा था, तो वो कई दिन से बोल रही थी चलो एक्सरे करवा लेते हैं। तो बस उनका फ़ोन आया तो मैं बस उनके साथ वहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास एक्सरा करवाने के लिए। तो देखते क्या बताते क्या नहीं बताते। तो किसी से पूछा है कि कहाँ पर होता है, तो यहीं पास में ही होता है कहीं। तो मैं वहीं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। मुझे भी कराना था अपना, लेकिन मैं नहीं करा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो डॉक्टर से दवाई ले लेके खा रही थी ऐसी। तो फिर उन्होंने बोला कि रोज़ रोज़ दवाई खाने से अच्छा एक बार चेक करवा लेती हूँ, क्या पता क्या नहीं है क्या नहीं है। तो बस हम यहाँ पर आ गए थे एक्सरा करवाने के लिए। तो इनका एक्सरा हो चुका है और हम वेट कर रहे हैं जो वो एक्सरा देंगे। तो वैसे अपने डॉक्टर के पास भी जाएंगे दिखाने के लिए। तो बस हमने पूछा है उनसे तो एक्सरे में क्या है, तो उन्होंने यही बताया चेक करके कि एक्सरे में तो नॉर्मल आया है, कुछ भी नहीं निकला है उसमें। तो चलो अच्छी बात है, कुछ नहीं निकला है तो बस हो गया, तसल्ली तो हो ही गई। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी घर पे। तो घर पे आने के बाद मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि
कुछ करा लेती हूँ। मतलब फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब डल हो गया है, काफ़ी टाइम से नहीं कराया मैंने फेस पे कुछ भी। तो बस मैं पार्लर में आ गई थी, मैंने सोचा फेशियल करा लेती हूँ। आज कराई नहीं तो इतने दिनों बाद कम से कम हो गए हैं 2 साल तो हो गए होंगे, तब से मैंने नहीं कराया है। तो पता है बहुत बेकार सा चेहरा हो गया था। पहले मैं कराती रहती थी, लेकिन जब से ना अंशु हुआ है ना, तो डिलीवरी के बाद से पता मैं अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। उसी में टाइम लग जाता है, तो मैं मतलब उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो बस यही था, तो मैंने सोचा कि आज चलो। आईब्रो तक भी नहीं, अरे फेशियल तो दूर की बात है, आईब्रो तक मैं नहीं जाती बनवाने। आईब्रो भी मेरी ऐसे ही पड़ी रहती है। फेस मेरा कभी भी ब्लॉग में देखोगे तो आईब्रो भी नहीं जल्दी से बनी रहती है। तो बस मैं कल आईब्रो भी बनवा के आने वाली हूँ थी। मैंने ये सोचा था, लेकिन फिर मैं नहीं जा पाई। फिर मैं आज आईब्रो भी मैंने बनवा ली और फेशियल भी मैंने सोचा आज दोनों चीज़ करा। पहले मैंने सोचा क्लींजिंग ही करा लेती हूँ, तो स्टेप तो वैसे ही सेम होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो, अब जब करा ही रही हूँ तो फेशियल ही करा लेती हूँ। तो मैंने बस भाभी से कहा था कि गोल्ड का फेशियल कर दो। तो ये हमारे पड़ोस में ही है, नीचे ही, तो फेशियल बहुत अच्छा करती हैं ये। तो मैं इसी पार्लर में आ जाती हूँ, पास में भी है। जबकि ये देखो बिल्कुल बहुत पास में है, 2 कदम पे ही है हमारे घर के, लेकिन मैं फिर भी नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मतलब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है आने का। तो बस यही, यहाँ लाइट चली गई एकदम से। तो अच्छी खासी वीडियो बन रही थी, लाइट चली गई, लेकिन फिर तुरंत ही आ गई थी लाइट। मैंने जैसे ही कैमरा बंद करा तो वैसे ही लाइट भी आ गई। तो चलिए बने रहे ब्लॉग पे, कंटिन्यू बने रहना ब्लॉग पे। फ्रेंड्स प्लीज़ 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 ब्लॉग को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। मैं जो होता है, जैसा होता है मेरी लाइफ में, जो भी मैं करती हूँ, अपनी दिनचर्या आपको दिखाती हूँ और सब कुछ रियल दिखाती हूँ, कुछ भी फेक नहीं दिखाती हूँ। जो होता है, जैसे होता है, मैं सब कुछ वैसे ही दिखाती हूँ। और जैसे जैसे करके मैं आपको लिए वीडियो बनाती हूँ, कैसे कैसे करके, और इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ पूरा देखा करो प्लीज़। तो आज के ब्लॉग में बस यही था। तो बस आज ज़्यादा कुछ नहीं था ब्लॉग में दिखाने के लिए। तो आज बस यहाँ वहाँ बाहर इधर उधर जाने में ही लगा रहा। तो जो भी था मैंने आप लोगों को दिखाया है सब कुछ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ आप लोगों का। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, जय माता दी।